Class 8 History, Chapter 3 Army and Administration of the Company। आर्मी और प्रशासन जो कंपनी के अधीन थे उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम इसमें जो पढ़ने वाला चैप्टर है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, द सिविल सर्विस, द आर्मी, द पुलिस, द जुडिशरी। फर्स्ट टॉपिक है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दोहरी नीति जो सरकार की थी उसके बारे में। ब्रिटिश यहाँ पर ये बताया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार की प्रणाली शुरू की गई थी। यह 1765 से 1772 तक चली। इस प्रणाली के तहत बंगाल के प्रशासन को और जो भी उसे सब चीज़ें जो थी उसमें निज़ाम और दीवानी को विभाजित कर दिया गया था। कंपनी के द्वारा सारी चीज़ों को बांट दिया गया था। 1772 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा इस प्रणाली को समाप्त किया गया और बंगाल को अंग्रेज़ों के सीधे नियंत्रण में लाया गया। अब नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी की मात्र पेंशन होगी बनकर रह गए। सेकंड टॉपिक जो हमारा है इसमें है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में ये कि बंगाल में जो कुप्रशासन से उपजी परिस्थिति थी, ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया। इस जांच में कंपनी के उच्च अधिकारी अपने अधिकारों के दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आए, जिसके कारण से वहाँ अव्यवस्था फैल चुकी थी। उस समय कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं थी और ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1 मिलियन पाउंड के ऋण हेतु आवेदन भी भेजी जा चुकी थी। इस चीज़ की जांच करने के लिए जो बेंच को भेजा गया था, इसी जरूरत गतिविधियों को नियंत्रण करने की जरूरत है। इसी जरूरत की पूर्ति के 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया जो एक्ट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां थी, कमजोरियाँ थी, उसको दूर करने के लिए इसे बनाया गया था और इससे अंग्रेज़ों को इसमें जिससे फ़ायदा हो सके। 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया। इस एक्ट ने कंपनी के मामले और भारत में उसके प्रशासक और ब्रिटिश सरकार को सरकारी नियंत्रण का अधिकार दे दिया है। नेक्स्ट हमारा है चार्टर्ड एक्ट 1813 to 1833। चार्टर एक्ट 1873 अंग्रेजों के यूरोप में चल रहे फ्रांसीसी साथ संघर्ष के कारण ब्रिटिश व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा था। इसलिए असल में नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण अंग्रेजों के लिए भी यूरोपीय व्यापार बंद हो चुका था। इसलिए सभी चाहते थे कि भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, जिस कारण इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग होने लगी थी। व्यापार को बढ़ाने के लिए 1813 में चार्टर्ड एक्ट को पास किया गया था। और इम्पैक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, अगर इसमें देखा जाए तो इन सारे नियम कानूनों का फ़ायदा अगर देखा जाए तो सीधे ब्रिटिश को हुआ। ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। कंपनी भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ब्रिटिश यहाँ पर बिना टैक्स के व्यापार करने लगे और भारतीय सामानों को यहाँ पर टैक्स देकर व्यापार करना पड़ जा रहा था, जो कि भारतीयों के लिए मुश्किल था और भारतीय बाजार को एकदम से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, जो इस चीज़ को संस्थाएं जो देख रेख कर रही थी एजेंसीज, उनमें आर्मी का काम था देश की सुरक्षा का। सिविल सर्विसेज में जो थे वो बड़े बड़े पोस्ट पे जज हो गए या पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाता था। पुलिस वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर, पुलिस का काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जुडिशरी वाज सेटल डिस्प्यूट